आदेश आदेश नाथों की माया मेरे YouTube चैनल पे मैं आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ, तो टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा कि किस विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो गुरु से विमुख हो जाते हैं और बाद में उनकी दशा क्या होती है। जो गुरु हमें ज्ञान देता है, जो हमें आगे का मार्ग बताता है, जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, जब हम उससे विमुख हो जाते हैं तो हमारी क्या दशा हो जाती है। तो ये वीडियो आपने ध्यानपूर्वक सुननी है और गुरु का हमेशा ही आपने आदर मान सत्कार करना है। गुरु अगर आपका डांट भी दे तो उस डांट को भी आपने वचन ही समझना है, उनके मुख से श्लोक ही समझना है, क्योंकि गुरु के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु है तो सब कुछ है। गुरु का रुतबा जो होता है माँ बाप से भी ऊपर होता है, देवता से भी ऊपर होता है। गुरु के पास जो शक्ति होती है वही हमें देवता तक पहुंचाती है, वो हमें ईश्वर से जोड़ती है, वही हमारा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए इंसान को। गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति असंभव मानी जाती है। गुरु ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु के दूर होने से व्यक्ति मोह माया और अज्ञानता के अंधकार में भटक जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु के बिना व्यक्ति युगों युगों तक दुखों का सामना करता है, क्योंकि गुरु ही दुखों और पापों को काटने में सक्षम होते हैं। गुरु के बिना की गई भक्ति, आपकी दान पुण्य पूजा पाठ सब शून्य के बराबर होता है। अगर आप सोचते कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है या बहुत कुछ प्राप्त कर लिया बिना गुरु के, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जब तक आपके ऊपर उस गुरु का हाथ है, उस गुरु का प्यार है, तब तक ही आप सफल हो सकते हैं। गुरु की अनुपस्थिति में व्यक्ति के भीतर अहंकार घर कर जाता है, जो विनाश का कारण बनता है। और गुरु की निंदा सुनना या गुरु से विमुख होना शास्त्र के अनुसार नरक का भागी बनाता है हमें। कभी आपने कल्पना की है कि आपने कभी किसी मंत्र का जाप किया हो और गुरु आपका विमुख हो गया हो आपसे, या आप गुरु से विमुख हो गए हो, तो आपको मंत्र के दौरान कई प्रकार की चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, आपको उनका अर्थ नहीं पता लगता है। अर्थ क्यों नहीं पता लगता है? जब आपके पास गुरु होगा तभी आप उन अर्थों को जान सकोगे। गुरु वृक्ष होता है जो हमें छांव देता है ठंडी। गुरु को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही एक से अधिक गुरु बनाने चाहिए। जो गुरु है उसी को गुरु रहने दो। अगर गुरु आपका नाराज है तो कोई बात नहीं, गुरु का हक है आपसे नाराज होने का। पिता का नाराज होता है बच्चों को डांटने का। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपने गुरु ही चेंज कर लेना या एक के बाद एक गुरु बनाते रहना। वो सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो गुरु के बाद गुरु ही बनाते रहते हैं, सारी जिंदगी वो भटकते ही रह जाते हैं। जो एक गुरु का हाथ पकड़ता है वो इस भव संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है, और जो एक के बाद एक गुरु बनाता रहता है वो दर दर भटकता ही रहता है। वो इस मोह माया के आवागमन के चक्कर में ही हमेशा के लिए बंधा रहता है। तो गुरु एक ही बनाकर चलो। सच्चा गुरु आपको बार बार नहीं मिलता है। सच्चा गुरु मिलता है आपकी भक्ति से और आपके कर्म से। आज नेट में अगर कोई आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, किसी की बात आपको अच्छी लग रही है, तो उसको सोचो, उसको समझो, उसको देखो, उसके साथ कुछ समय रहो, व्यतीत करो, तब गुरु बनाओ। डायरेक्ट किसी को भी गुरु मत बनाओ आप। तो मेरे द्वारा अगर दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
और हमेशा ही गुरु के मार्गदर्शन में रहकर चले आप। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।